नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज बात करने वाला हूं आपसे मैं यूटीआई नेक्स्ट 50 ईटीएफ के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नेक्स्ट 50 आखिर है कौन सा। तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि निफ्टी 50 के बारे में। उसमें इंडिया के जो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग टॉप 50 कंपनी है वो उसमें आते हैं। और नेक्स्ट 50 में जो उस टॉप 50 कंपनी के बाद जो उसके नीचे जो 50 कंपनीज है वो आते हैं। मतलब मान लीजिए अगर हम इंडिया के टॉप 100 कंपनीज को पकड़े, उसमें से पहला 50 हटा दीजिए, उसके बाद जो 50 आते हैं उन कंपनीज को मिला के जो आपका बास्केट बनता है उसको हम बोलते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 को जो फंड फॉलो करता है यानी जो ईटीएफ बना के रखा हुआ है, उस ईटीएफ का नाम है यूटीआई नेक्स्ट 50। ऐसे बहुत सारे ईटीएफ है लेकिन जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, वो है यूटीआई नेक्स्ट 50। दोस्तों, कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। सिंपल रीजन ये है कि इसमें लिक्विडिटी काफी अच्छा खासा है और इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी आता है और इसका प्राइस भी काफी कम में मिलता है, हमको 52 में मिलता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, 5000 10,000 है, तो उस क्वांटिटी में भी आपको ट्रेड करने में थोड़ा आसानी होगा। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक का दाम या जो ईटीएफ का दाम बहुत महंगा होता है। मान लीजिए अगर एक का दाम भी 600-700 रुपए है, तो आपको स्टॉक्स उतने नहीं मिलेंगे। हालांकि सब कुछ एक ही रहता है, लेकिन आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने में, खरीदने में आसानी होगा। तो ये उस ईटीएफ का चार्ट है। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया था, क्योंकि मैं इसको जब बाय कर रहा हूँ तो लगभग मैं 50, 47, 48 के रेंज में बार बार मैंने बाय किया है। और आज के दिन में मैं लगभग 25% के प्रॉफिट में बैठा हूँ। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं ये अपने प्रॉफिट गिराने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ईटीएफ में कितनी आसानी से हम ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। आप देख सकते हैं कि ये पिछले 2 साल से इसी रेंज में घूम रहा था। 2021 में ये लगभग 47 के आसपास था। और आप देख सकते हैं फिर 6 नवंबर यानी पिछले महीने की बात कर ले तो वहां भी आपका ये 47 46 के आसपास ही घूम रहा था। लेकिन यहाँ पे हमको ट्रेड करने का बहुत सारा मौका मिला। जब जब RSI 30 के आसपास आया तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ से हमने बीच बीच में 98 डेज के अंदर 24% 25% हमने बार बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखूं तो हमको दो इंडिकेशन मिल रहा है। एक तो आरएसआई आपका देख सकते हैं कि ये वीकली चार्ट है। आरएसआई 70 टच कर चुका है। तो नॉर्मली हम लोग का सिस्टम ये रहता है कि 70 जब टच करे तो बेच देना चाहिए। लेकिन इस बार हम यहाँ पे बेचेंगे नहीं। उसका एक रीजन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। पार्शियल प्रॉफिट मतलब मान लीजिए आपने 10,000 लगाया और आपको मान लीजिए 2-3 हजार जितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें से आप पूरा बेच नहीं देंगे, आप सिर्फ अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। या उस 2000 के प्रॉफिट में से आप 1000 निकाल लेंगे। मतलब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, पूरा कैपिटल नहीं निकालना है। अब उसका रीजन दोस्तों ये है कि ईटीएफ में हमको एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिख रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम एक मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस था जिसमें ट्रेड कर रहा था और ये नीचे का चैनल है जिसमें ये घूम रहा था बार बार। तो इस चैनल में आप देख सकते हैं कि स्टॉक बार बार घूम रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया। आप देख सकते हैं इस जगह पे इसको ब्रेकआउट मिल गया है। और ब्रेकआउट मिलने के बाद ये काफी ऊपर भी चला जा चुका है। आप देख सकते हैं जिसका रेंज था उस रेंज से आज हमको ये लगभग 11-12% ऊपर मिल रहा है। यानी हमको बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिला है। और नीचे आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा बना है। इतना बड़ा कैंडल देखिए आसपास में कहीं भी नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आसपास में इतना बड़ा कैंडल है ही नहीं। तो अब हमारा स्ट्रेटेजी क्या बनना चाहिए यहाँ पे? क्या हमें पूरा का पूरा पैसा झोंक देना चाहिए एक बार में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए RSI फिर भी बहुत ओवरसोल्ड रीजन में है। तो हल्का फुल्का करेक्शन होगा तो वापस जहाँ तक मुझे लगता है कि 50 या 49 के आसपास आ सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है। और इस जगह पर अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हैं तो हल्का सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। उसके बाद आपको हर महीने जब आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं 2000-3000 करते रहिए। और उससे कि हमको ये अप ट्रेंड में स्टार्ट करेगा तो काफी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। अब देख सकते हैं जब लास्ट टाइम जब अप ट्रेंड आया था तो हमको 525 डेज के अंदर लगभग डबल होते पैसा नजर आया। तो ये तो बहुत ही रेयर था। लेकिन अगर हम डबल भी नामा ही माने, यहाँ से अगर हमको 25% रिटर्न मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा खासा हो सकता है। जिस तरीके से निफ्टी 50 अभी ऑल टाइम हाई पहुंच चुकी है, एफआई जब आना शुरू करेगी तो सारे के सारे मार्केट जो इंडेक्स है वो कम से कम उठेंगे ही उठेंगे। तो उस रैली का आपको फायदा मिलना चाहिए। इसलिए अगर आपके पास पैसे हैं तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो सारा पैसा मत निकालिए। अभी सारा पैसा निकालने का टाइम नहीं है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यूटीआई नेक्स्ट 50 के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं। अगर आप चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कुछ राय है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर हो सके तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस में टाइम टाइम लाते रहता हूँ जिसमें क्या होता है, हमें प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो सकता है लेकिन लॉसेस होने का चांस बहुत कम रखता है। क्योंकि मेरा एम यही है कि हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका प्रॉफिट धीरे धीरे बने लेकिन लॉस ज्यादा ना हो जाए। क्योंकि लॉस अगर हो जाता है तो प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम लोग का मोरल डाउन हो जाता है और फिर हम स्टॉक मार्केट से दूर भाग जाते हैं। स्टॉक मार्केट से दूर नहीं भागना है, उसको समझना है। उसके बाद अपने आप को एनालिसिस करके आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है। स्टॉक मार्केट में टिके रहेंगे तो आपका बहुत अच्छा खासा पैसा बनेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।